सूडान में मुसलमानों के बीच खूनी जंग जारी है, लेकिन 56 देश चुप है। वो 56 देश जो भारत में किसी अखलाक, किसी जुनैद की हत्या पर आग बबूला हो जाते हैं। वो 56 देश जो गाजा पर हमले को लेकर इजराइल को लानतें भेजते हैं। वो मुस्लिम देश खामोश है आज, और सूडान में पिछले एक हफ्ते में कम से कम 1500 लोगों का कत्लेआम किया जा चुका है। जान बचाने के लिए लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। सूडानी महिलाओं के साथ रेप, हिंसा और अत्याचार का दौर जारी है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। सूडान के अल फसर शहर पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेज RSF के कब्जे को एक सप्ताह से ज़्यादा समय हो गया है। इस बीच सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं, जिनमें मानवीय कार्यकर्ता भी शामिल है। बड़ी संख्या में लोग शहर के अंदर फंसे हुए हैं और बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं है। जिधर देखो उधर सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही है। उत्तरी पूर्वी अफ्रीका देश सूडान में चारों ओर या कहो कत्लेआम मचा हुआ है। धमाकों की आवाज़ के साथ दूर दूर तक घना उठता धुआं, ये हर दिन की दहशत का मंजर है। भारत जैसे देशों में इस्लाम का निज़ाम चाहने वाले शायद आँख खोल कर देख ले कि सूडान में 97% मुसलमान हैं, वहाँ इस्लाम है, अल्लाह है, मस्जिदें हैं, लेकिन फिर भी भयंकर जंग और आतंक है। दोस्तों, अगर सूडान को समझना है तो उसका वर्तमान और इतिहास जरूर समझ ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सूडान में विद्रोह या कई गृह युद्ध की शुरुआत आज हुई है। सूडान में जो खूनी संघर्ष खेला जा रहा है, इसकी शुरुआत हजारों साल पहले आरंभ हो गई थी। शायद ये दुनिया के किसी भी जंग का सबसे लंबा इतिहास हो। फिलहाल सूडान पर कब्जे को लेकर दो सैन्य बल आपस में पिछले कुछ सालों से लड़ रहे हैं। इस टकराव के केंद्र में दो जर्नल है। एक सूडानी आर्मर्ड फोर्स के प्रमुख अब्देल फतेह अल बुरहान है, और दूसरा अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज का लीडर मोहम्मद हमदान डगालो है। एक समय कहते हैं दोनों ने एक साथ काम किया, यानी जनरल बुरहान और जनरल डगालो किसी ज़माने में साथ थे। दोनों हम प्याला और हम निवाला हुआ करते थे। दोनों ने मिलकर सूडान में तख्ता पलट किया था, लेकिन बाद में दबदबे के लिए दोनों के बीच लड़ाई ने सूडान को बदहाल कर दिया है। अगर इसका इतिहास देखें तो बात 3000 साल पहले की है। बाहरी और देशी लोगों के बीच जमीन और ताकत के लिए सूडान वाले इलाके में जंग हुई थी। वक्त बीता, सालों बाद बाहरी और देसी का फर्क बताना मुश्किल हो गया, पर जंग अभी भी जारी है। फिर एक इंसान आया, उसने सबको हरा दिया। उसके वंश का नाम था कुश। इन लोगों ने इजिप्ट पर भी हमला किया, वहाँ के ये फराओ बन गए। इसके लिए इनको मेसोपोटामिया यानी आज के इराक से जंग लड़नी पड़ी थी। कहा गया कि कुछ लोगों ने इस शहर के हमलावरों से बचाया था। बाद में कुछ साम्राज्य को इजिप्ट छोड़ना पड़ा। अब बात कोई 7वीं सदी पहले की। ईसाई मिशनरी ने वहाँ जीसस की कहानी बाँचनी शुरू कर दी थी। लोग ईसाई बनने लगे। फिर उसी सदी में वहाँ मुल्ला भी पहुँचने लगे। यूँ तो कुश का साम्राज्य समाप्त हो चुका था। कोई 50 राजकुमार थे, सबकी अपने अपने क्षेत्र पर कब्जे की आपाधापी थी। हर एक राजकुमार कुश बनना चाहता था। इसी चाहत में कुछ राजकुमार ईसाई बन गए और कुछ मुसलमान रह गए, यानी आपस में लड़ते झगड़ते रहे। जहाँ पहले इच्छा थी शासन की, अब वो होड़ बदल गई। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नमाज पढ़वाना चाहते थे, और कुछ राजकुमार चर्च की घंटियां बजवाने की होड़ में शामिल हो गए। और 16वीं शताब्दी में क्रिश्चियन राजकुमारों ने एक बड़े एरिया पर अपना साम्राज्य बना लिया। लेकिन साल 1821 आते आते इजिप्ट के ओटोमन साम्राज्य के राजा मोहम्मद अली पाशा ने कई लोगों से जंग की और सूडान पर कब्जा कर लिया। यानी बाकी राजकुमारों के जबावड़े ने मोहम्मद अली के नाती इस्माइल को गद्दी से हटाकर तेवफिक पाशा को बैठा दिया। तेवफिक का हाल ये था कि कोई लड़ाई के बारे में पूछे तो बोल देता था, भाई खुद ही देख लो। उसके रवैये से कई तरह के खलीफा पैदा हो चुके थे। मोहम्मद अली पाशा फिर एक दिन तेवफिक को उसकी औकात बताने गए। अपने आप को सुधारने के बजाय तेवफिक ने वो क्लासिकल मिस्टेक की जो उस वक्त दुनिया के हर देश का राजकुमार करता था, यानी ब्रिटिश आर्मी से मदद मांग ली। मदद मिली भी। 1882 में ब्रिटिश आर्मी ने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया और सूडान को पुराने शासकों को दे दिया। अब इनसे राज संभल नहीं रहा था। भ्रष्टाचार और अय्याशी के बीच जनता को भुला दिया गया। जब ख्याल हुआ कि गलती हो गई तो इस्लाम के नाम पर शरिया कानून लाद दिया गया। 1890 में ब्रिटिश, फ्रेंच और बेल्जियम आर्मी ने सूडान पर फिर नज़र गड़ाई। अब की बार वजह थी असवान बांध। गठबंधन था तो हमेशा की तरह ब्रिटिश आर्मी फिर जीत गई।
1899 में ब्रिटेन और सूडान के बीच एक समझौता हो गया कि ब्रिटेन के पसंद का इंसान इजिप्ट का गवर्नर जनरल बनेगा। मतलब सूडान और इजिप्ट को दो अलग अलग देश बनाकर रखना था। यहाँ एक बात और भी है कि जिस समय ब्रिटेन ने सूडान पर राज करना शुरू किया तो उन्होंने वहाँ देखा कि मिस्र की सीमा से लगे उत्तरी सूडान में तो विकास हुआ है, जबकि दक्षिणी हिस्से में कोई विकास नहीं हुआ। तो दक्षिणी हिस्से को उन्होंने 1920 में बंद क्षेत्र घोषित करके चर्च को उसके विकास का जिम्मा सौंप दिया। आप जानते हैं चर्च में पहली चीज़ क्या होती है, उन्होंने वहाँ के लोगों को ईसाई बनाना शुरू किया, क्योंकि उनकी धर्म और परंपरा स्थानीय थे। इनको विकास की जगह बाइबिल दे दी गई और दूसरे हिस्से ने विकास की जगह शरीयत हुकूमत। यानी एक तरफ सूडान के गरीब लोगों के हाथ में रोटी की जगह बाइबल थी तो दूसरे भूखे नंगे हिस्से के हाथ में कुरान थी। खैर जंग चलती रही और जनवरी 1956 को आज़ाद होने के बाद सूडान के लोगों ने भी स्वतंत्रता का सपना देखा। उन्होंने भी स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस लेने की सोची। उन्होंने सोचा सूडान का लोकतंत्र भारत की तरह होगा, सूडान का लोकतंत्र ब्रिटेन की तरह होगा, सूडान का लोकतंत्र गृह युद्धों में फंसे अन्य अफ्रीकी मुस्लिम देशों के बीच एक आइकन की तरह होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी आज़ादी अब उनकी बेड़िया बनने वाली है। और देखते ही देखते सूडान विश्व का सबसे गरीब देश बन गया। इतना गरीब कि सूडान की गरीबी की फोटोग्राफी से लोगों ने पुलित्जर अवार्ड तक जीते। इसका सबसे बड़ा कारण था कि सूडान में लागू इस्लामिक शरीयत कानून, जिसके कारण ना वहाँ कभी निवेशक आया और न लोगों के पास रोजगार रहे। सूडान में अब गरीबी की लड़ाई रोटी के लिए और अमीर की लड़ाई सत्ता में बदल गई। एक तानाशाह आता है, दूसरे को पटक देता है, खुद गद्दी पर बैठ जाता। जनवरी 1956 में सूडान आज़ाद हुआ, लेकिन उससे पहले अप्रैल 1955 में उत्तर और दक्षिण में गृह युद्ध शुरू हो गया। 1969 में पहले सैन्य तख्ता पलट के बाद जाफर मोहम्मद निमेरी 1969 से 1985 तक देश के राष्ट्रपति रहे। 1986 में सादिक अली मेहंदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 89 में ब्रिगेडियर उमर हसन अल बशीर ने उनका तख्ता पलट कर दिया और सूडान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। उमर अल बशीर वो घोर इस्लामिक मानसिकता का परिचायक था, इस्लामिक जिहाद से प्रेरित था। उसने सत्ता पर कब्जा करने के साथ ही उदार कानूनों को समाप्त कर दिया और सूडान को एक घोर बर्बर लोमर्सक अमानवीय कानूनों से लाद दिया। उसने सूडान पर इस्लामिक शासन दिया। उसके इस्लामिक राज में बलपूर्वक मुस्लिम बनाने का काम शुरू हुआ। कई हजार ईसाइयों को बलपूर्वक मुस्लिम बना गया। जिन ईसाइयों ने बलपूर्वक मुस्लिम बनाने का विरोध किया उन सब की हत्याएं कर दी गई। इस्लाम छोड़ने वाले को सरेआम मौत की सज़ा दी गई। एक ऐसी सज़ा दुनिया भर में चर्चित थी जब इब्राहिम इगास नाम की एक गर्भवती महिला को मौत की सज़ा इसलिए सुनाई गई कि उसने इस्लाम छोड़कर एक ईसाई पुरुष से शादी कर ली थी। यही नहीं, इस्लामिक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कीमत वहाँ की अबोध बच्चियों ने चुकाई। इस्लामिक शासन में बच्चियों के लिए उनका खतना अनिवार्य कर दिया गया। खतना नहीं कराने पर बच्चियों के माता पिता को जेल भेज दिया जाता था। साल गुजरते गए, सूडान में जंग और हिंसा चलती रही। 2005 में यूएन और अमेरिका ने वहाँ शांति समझौता कराना शुरू किया। ये समझौता 2011 तक चला और सूडान को काटकर एक नया देश साउथ सूडान बना दिया गया। साउथ सूडान एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना गया। एक ऐसा गरीब देश जहाँ 7 में से 1 बच्चा 5 साल का होने से पहले ही भूख और गरीबी से मर जाता। उस गरीब देश के पास जहाँ तेल के अकूत भंडार थे पर पोर्ट नहीं थे, रिफाइनरी नहीं थी। साल 2012 में चाइना के बीच और सूडान के बीच समझौता हुआ कि ठीक है तेल लाओ, हम अपने पोर्ट से बेचेंगे, प्रॉफिट लेंगे। अब चीन इनके तेल का एक बड़ा खरीदार बन गया। पैसे कम और बदले में हथियार ज़्यादा देने लगा। ये भी तेल के बदले हथियार लेते और आपस में जंग लड़ते। सूडान में सब कुछ चलता रहा। 3 दशक तक तानाशाह रहे। अल बशीर के सामने सूडान का एक हिस्सा चला गया तो उमर अल बशीर के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। साल 2019 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया। 2 नाम सामने आए, एक अब्देल फतेह अल बुरहान और दूसरा मोहम्मद हमदान डगोलो। दोनों ने अपने अपने हिस्से बांट लिए, एक ने मिलिट्री तो दूसरे ने पैरामिलिट्री। तय हुआ कि बाद में पैरामिलिट्री को भी मिलिट्री में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब किसी के कब्जे में राष्ट्रपति भवन है तो किसी के कब्जे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पैरामिलिट्री पर वायुसेना बम बरसा रही है तो पैरामिलिट्री भी वहाँ जहाँ सैनिक देखती है गोली दाग देती है। सूडान में चल रहे इस खूनी संघर्ष में एक अहम मोड़ 26 अक्टूबर 2025 को तब आया। तब करीब 1.5 साल की घेराबंदी के बाद दारफूर में स्थित सेना के अंतिम गढ़ अल फसर में
आरएसएफ ने कब्जा कर लिया। देश की सत्ता पाने के लिए सूडान की सेना से लड़ रही अर्धसैनिक बलों ने 26 अक्टूबर 2025 को केवल 3 दिनों से के कम समय में 1500 लोगों का कत्लेआम किया। जान बचाने के लिए लोग शहर छोड़कर भागने लगे। फिर हमला किया गया। सूडानी शहर अल फसर की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें वहाँ की ज़मीन खून से लाल दिखा रही है। ये सब कुछ अल्लाह और इस्लाम के नाम पर वहाँ चल रहा है। हर एक गुट 72 हूर के लिए एक दूसरे का गुट का खून कर रहा है।